बोल गौ मात की। आज आपका जे करा यहाँ पर 21 बीघा जो गौशाला की जमीन है हंसराज जी भाई साहब, जो मुझे पता चला है वो मतलब लोगों ने दबा रखी है। एक छोटा सा बाबूजी का मंदिर है जहाँ सब लोगों के दुख दर्द कटते हैं साहब। इसको अगर पाड़ देंगे तो सही है क्या? इसको अपने उजड़ते देख लेंगे? इसलिए हंसराज जी भाई साहब से मैं निवेदन करूंगा दो शब्द आप। और देवगिरी जी महाराज से मैं निवेदन करूंगा आप थोड़ा सा यहाँ पधारें एक बार। और गुरु जी से भी मैं निवेदन करूंगा, गुरु महाराज जी परमेश्वर दास जी महाराज और चित्तौड़ किले से, और एक महाराज जी और अपने बीच है, सिर्फ महाराज जी पधारे और कोई नहीं। और आज के अपने मुख्य अतिथि श्रवण सिंह जी राव भी अपने बीच में आएंगे। जोरदार ताली इन साधुओं के लिए बजाए अब, जो गौ रक्षा के लिए सब कुछ त्याग कर अपने पास अपने बीच में आए हैं। हंसराज जी भाई साहब, बोलो नाडावाड़ा भाव जी की। जगत जननी जरणी जगदम्बा जोग माया महामाया शक्ति स्वरूपा मां कल्याण की उपासना के ये 9 दिन नवरात्रा, जिसमें हम मां से जो उपासना करते हैं, जो मांगते हैं, जिसमें सृष्टि का कल्याण है, किसी की बुराई ना हो, वो पूरा होता है। मां ने तरह तरह के रूपों में इस धरती पर अवतार लेकर अपने भक्तों की दुष्टों से रक्षा करी है। चाहे वो जोगणिया माता हो, धनोब माता हो, जातला माता हो, बंकिया रानी हो या साडू माता हो। साडू माता जिनके भगवान श्री देव नारायण जी भावना आया, साडू माता इस धरती पर भी आए हैं। कुछ साक्षी यहाँ पर है। ये धरती मेवाड़ की, जहां पर वीर योद्धा पैदा होते थे। कल्ला जी राठौड़, वीर जयमल जी, महाराणा प्रताप। कुछ इतिहास आपको बताता हूं इस जगह के बारे में। अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उस समय उदय सिंह जी का राज था। उदय सिंह जी के सेनापति थे वीर जयमल जी। वो युद्ध कर रहे थे, तभी उनके परम मित्र कल्ला जी राठौड़, जो 7 भाई थे, जिनमें एक शेर सिंह जी भी है, जिनकी यहाँ पर स्थापना हो रखी। आप सभी दर्शन करते हैं, आपके दुख दर्दों को निवारण पाते हैं। तो युद्ध चल रहा था। कल्ला जी राठौड़ युद्ध कर रहे हैं, जयमल जी युद्ध कर रहे हैं। उसी समय शेर सिंह जी की शादी हो रही थी। शेर सिंह जी के पास भी पता जाता है कि युद्ध का बिगुल बज चुका है। शेर सिंह जी अपने फेरे छोड़कर उस युद्ध में चले जाते हैं और पत्नी कृष्णा कंवर को कहते हैं कि मैं आऊंगा जरूर, युद्ध में कुछ भी हो लेकिन मैं आऊंगा जरूर। युद्ध में जाते हैं। मुगल सेना ने धोखे से जयमल जी के पैर पर चोट मारी, जयमल जी नीचे गिर गए। फिर भी उनके हाथ चल रहे हैं, वो बैठे बैठे भी शत्रुओं को काट रहे हैं। तभी कल्ला जी राठौड़ देखते हैं और जयमल जी को अपने कंधों पर बिठा देते हैं। 4 हाथ चल रहे हैं, तलवारें चल रही हैं, मुगल काटे जा रहे हैं। तभी एक मुगल सेनापति आता है और कल्ला जी राठौड़ की गर्दन को काट देता है। फिर भी वो मारे जा रहे हैं। इसी बीच कल्ला जी राठौड़ के भाई शेर सिंह जी भी आते हैं। उनसे एक मुगल सैनिक से लड़ाई हो रही थी, जिसका नाम पीर शाह जफर, पीर शाह पठान, जिनकी यहाँ समाधि भी है। तो वो कहते हैं कि भाई तुम जबरदस्ती लड़ रहे हो हमारे से, हम हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए तुमसे लड़ रहे हैं। वो पठान उनसे प्रभावित हो गया और वो पठान मुगलों की सेना को छोड़कर मेवाड़ की सेना की तरफ से लड़ने लग गया। गर्दनें कट गई, फिर भी शत्रुओं को मारते रहे। और शेर सिंह जी अपनी पत्नी से वचन के कारण कहते हैं कि वो गर्दन कटने के बाद भी अपनी पत्नी के पास गए, फिर उन पर गोमूत्र छिड़का गया, वो शांत हुए। तब से उनके चमत्कार है। और ऐसे वीर महापुरुषों की यह स्थली है जिसका नाम है जय सुरजना। महाराज जी ने मुझे बताया कि ऐसी एक स्थली है जहां पर प्रसिद्ध चमत्कार है कि लोग आते हैं, अपने दुखों को निवारण करते हैं। एक बार था ना उठाणो पेड़ी, अरे मैं को खाना चाह यार, राजू जी हमारा पुराना मित्र है, मैं आऊंगा मैं।
वैसे मेरा अभी दुबई होना था, मैं दुबई होता अभी, पर ये प्रोग्राम के कारण मुझे कैंसिल करना पड़ा। अभी दीपावली के बाद जाऊंगा मैं। तो वह वीर भूमि जहां पर पता चला कि कुछ दबंग या कोई ईस्ट इंडिया कंपनी जो इस जमीन को खाना चाह रही है, जो गौ माता के नाम है, और उसके लिए ये गांव वाले इकट्ठे हो रहे हैं। मैं भी आऊंगा, चलो। तो ऐसे उन लोगों से मेरा एक निवेदन है कि मैं दिल्ली, मुंबई, बड़ी बड़ी जगह पर जाऊं, वहां फ्लैट है अपना, भगवान देवधनी की कृपा है, तो वहां बड़े बड़े पैसे वाले लोग रहते हैं, व्यवहार मिलनसार है, तो बातचीत होती है। तो वो आते हैं हर 5-7 दिन में, बड़ी बड़ी थैलियां लेके बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं। तो मैं वैसे ही कहता हूँ, आंटी जी यार ये कहीं लाया था, बड़ी बढ़िया जिंदगी था क्या, आप बड़े बड़ा शहर में जाओ, कदे जयपुर जा रहा, कदे अहमदाबाद जा रहा, कदे विदेश में जा रहा, शॉपिंग करना हो। तो बोला कि बेटा शॉपिंग कौन है यार, ये मैं दवाइयां गोलियां मग छोट छोरी मानता है, कदे ये मानता है। पचे मैं देखो यार कई कारण है को, तो पचे जिका बड़ा वेट है पतो चला कि कहीं ना कहीं कुकर्म किया। और जो कर्म है वह रिश्वत न लेवे, वह लोट ना आवे, जो गलत करे वह को घणो गलत होवे। और आजकल जमानो अशो है कि भाई भाई को सको कोन है। जो वीर पुरुष वीर योद्धा अपना लिए प्राण न्योछावर कर दिया, वो ऊपर नु देखकर शर्म कर रिया कि ये मनक या का भाई भाई का कौन है। एक छोटा टुकड़ा के लिए लड़ रिया, थोड़ा पीछा के लिए लड़ रिया, दोस्त असी बन रही दोस्ती के पीछा ले सकूं, पाछा न देऊं, मतलब सत्कर्मा के लिए लोग ही न बचा। और वह टाइम पे कुछ ऐसा मनक मिले जो ई चीज के लिए लड़ रहा, जिटे स्थान की महिमा के अटे कपट न चले, झूठ न चले, बेईमानी न चले, अगर होवे तो अटी मर जावे, कोई बीमार आवे तो ठीक हो जावे, मैं क्यों आऊंगा। तो आप सभी से निवेदन है कि महाराज जी, गोपा जी, शंकर जी, बसंत जी, इनकी जो ये मुहिम, जिनकी यह मुहिम है कि यहाँ गौशाला बने, आसपास के क्षेत्र में कोई बीमार या दुर्घटनाग्रस्त गोवंश है, यहाँ आए, उनका इलाज होए, तो आप सभी इनकी सहायता करें। देखो आदमी तन मन और धन में समर्पित हो सहायता दे सके। आप कहना का धन कौन है, तो तन और मन राख जो जरूरत पड़ जाती है। जो महाराज जी पर नरे मुकदमा दर्ज हो चुका है, करबा वाला केरी अटकटी भेरी, लेकिन आपको थोड़ो साथ रही तो या को जो लक्ष्य है वो जट पूरो है। साध्वी जी देवगिरी जी भी यहाँ है, ये भी एक शक्ति स्वरूप है। आज से 3 साल पहले इन्होंने एक मुहिम उठाई थी कि भजन संध्याओं के अंदर अश्लीलता बंद हो, और अभी वो वापस मामला गर्म हुआ है। तो आप सभी उसका समर्थन करें। कलाकार 2 तरह से नृत्य कर सकता है, वो पैसा देकर बुलाया गया। आप अच्छे भजन कराओगे अच्छे भी करेंगे, गलत कराओगे आप ही कराने वाले हो। तो जहां पब्लिक कह देती है वैसा ही होता है। तो आप सभी कुछ अपने आप में बदलाव कर। देखो ज्ञान किताबा में नरोई पढ़ियो, ज्ञान ना आजकल मनोरंजन लेवल आ गया। घर छोर छोरी अपनी बात न माने, जी बच्चा ना आप 9 महीना कोख में रखियो, आपका सामने बढ़ो हो, अगर वही था की बात ना मान रही धरती में तो था की बात होना हो। अपने घर से शुरुआत करो, बच्चों को समझो। छोरिया ने पन्नावा आप कतरा दुख देखना हारा करा है पन्नावान, छोटी बात होने छोरी अपना घर बैठ जाना पवन पावना दरबादा थाना बटान दा हंसो हो रहा है कहीं कहता का। तो ये थोड़ी सी समझदारी अपने आसपास विकसित करें, नशा छुड़ाए, अपने बच्चों को समझदार बनाए। बचपन से आप उसमें जो गुरु डालोगे वही वो सीखेगा। बाकी जितने भी वीर योद्धा हुए वो गौ माता के भक्त थे। गौ माता में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। जो गौ माता की पूजा करता है वो जीवन में कभी कष्ट नहीं पाता है। मैं खुद कहूं कि मारा पर गौ माता की कृपा। मैं एक छोटी एक नौकरी करता हूँ, मारने के मोटरसाइकिल स्प्लेंडर जिसमें भी गैस किट हो, हमारी औकात नहीं। लंपी बीमारी यही, माँ के घर का सामने तेजा जी को मंदिर, घर का बाजे देव जी को मंदिर। बचपन में हमारा मम्मी पापा ने कहते खई है या कोई सिस्टम मन बताओ, तो बताओ कि ये गौ माता के लिए प्राण त्याग दिता, देव नारायण जी हाजी के अथरी गाया ही लाखों, मतलब वो सिस्टम समझ में भी कर जितना गाया के लिए अपने भी कहीं करनो पेड़ी। तो तब से गौ माता की सेवा कर रहे हैं, और उसी से ये है कि आज आप इन प्रोग्राम में मुझे बुला रहे होते, बाकी मैं भी कहीं भीड़ में बैठा होता है। तो ये गौ माता की कृपा है। बाकी जगत जननी जननी जगदम्बा जोग माया महामाया की उपासना के 9 दिन आपके जीवन में एक उल्लास उमंग लाए, आपके घर के सारे कष्ट मिटे। बाकी नाटा वाला श्याम साक्षात आपका पास विराजमान है, या शरणा में रिजियो, और या किसी इच्छा है कि गौशाला बने, इलिए अटा का मन का में वह शक्ति आ रही है। तो आप या को सपोर्ट कर जियो, तन मन और धन होवे तो दीजियो, बाकी भगवान तन धन दे, ठीक सा। बोला नाटा वाला श्याम की, बोला देव नारायण भगवान की। भगवान देव नारायण के वीर योद्धा थे, शासक थे, राजा थे, पर उन्होंने गौ सेवा करी। 10 लाख गाया का मालिक। वो नीम के पत्तों से ऐसे चमत्कार बताते थे, और बड़े बड़े राणाओं को उन्होंने तैयार किया।
चित्तौड़ के किले पर उनका मंदिर बना हुआ है। उस समय तो बड़ो शक्तिशाली काम हो, एक इंसान का रूप में जन्म ले दो, लेकिन उनकी जो सोच थी कि लोगों का कल्याण हो, जनमानस में आस्था बढ़े, सती प्रथा खत्म। उस समय सती प्रथा थी, कोई पति मर जातो तो पत्नी ने साथ में जलनो पड़तो। धीरे धीरे वाकी वजह मुझ वाची सुधरी, तो वो वीर पुरुष आज भगवान के रूप में है। और अश्व चमत्कार है कि बाकी लीला ही न्यारी है। तो आप सभी के जीवन में भी कल्याण हो, अपने बच्चों को सच्चा रास्ता दिखाएं। छोटी गलती करे ना बच्चों वरना डांटनो हेला करना, उन्हें छोड़ दो, बच्चों का कूटा बना वरना समझानो। नशा छुड़ाना है, बच्चों में नशा बढ़ रहा है आजकल। अब जी सामू नशो बढ़ चुके हैं, धीरे धीरे खत्म हो, लेकिन आप धीरे धीरे प्रयास करो तो हो ही। और बहुत सारी बहनें जो जिस धरती पे जन्म लिया, यहाँ पर हाड़ी रानी थी, माँ पद्मिनी थी, जिस जगह पे हमने जन्म लिया है वहां पर लाज नहीं बेची जाती है। तो ये रील्स के चक्कर में अपने को नहीं पढ़ना है। अगर आप में कला है तो वो उसको निकालना है, बाकी सभ्यता रखनी है। बाकी आप सभी के कल्याण हो, मंगलमय हो। जय हो देवधनी दरबार की। जोरदार ताली बजा के हंसराज जी का स्वागत करें। और मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं कि आज ही आपने सिर्फ गौशाला की बात सुनी, देव जी की बात हुंडली दी, बाबू जी की हुंडली दी, तेजा जी की हुंडली दी, घर हजार होता, सुबह आपनी रामलीला चालू करना है ना। आप सबको साथ देना है। अगर साथ है ना, एक तूड़ी कहीं नहीं कर सके, लेकिन 1000 तूड़े जाए तो पूरा भरोसा आप कर दे। तो जो साथ में है वो एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें, जो दिल से हैं। एक बार सभी अपने हाथ खड़े करो, शपथ ले, बाबू जी के दरबार में खड़े होकर शपथ लेना कि जब जब इस मंदिर को आपकी आवश्यकता पड़ेगी आप आएंगे। एक बार सब हाथ खड़े करके शपथ ले। मैं महाराज जी से भी निवेदन करूंगा सबसे कि आप भी शपथ ले और कसम खाएं और मुंह से बोले कि मैं मेरे पूरे परिवार के साथ आज बाबू जी की कसम खाता हूं कि जब जब मेरी जरूरत पड़ेगी मैं यहां उपस्थित रहूंगा। बोल गौ मात की। थागंड में भी हूं ना, हमारा कार्यक्रम में तो छोड़ रहा हूं बेड़ी, मतलब हाथ उच्च के दौड़ो, मैं पहली कर रही हो। इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा सबसे, और सभी से निवेदन है आप बार विराजमान होवे। और देखो ये महाराज जी रोज कहते हैं, इनको देखो, आपके इनको शरीर को देखो, पहले एक बार ताली बजाओ इनके लिए। ये मैंने क्या वापस मर भी जावा, टेंशन को ना पड़े, एक बार तो गौ माता ने न्याय दिलावा। इनकी सोच देखो आप, जो ना कहीं करना नाडा बगई कमी, इतना भगत है, इतने भगत है जी, कोई कमी है क्या इनके पास? ये अकेले क्यों लड़ेंगे गौ माता के लिए? कोई कमी नहीं इनके पास। इतने भगत बैठे, इतने कलाकार इनके लिए बैठे हुए, इतने साधु संत इनके लिए बैठे, इनके पास कोई कमी है क्या? अरे मुझसे तो जवाब दो भाई, कोई कमी है? एक एक दिन पावना जाओ तो 2 साल लगे, अतरा मन का बेटा एक एक दिन तो ही नंबर ना है। तो यहाँ कहीं ना करना, लेकिन या को मन चीज है, गौ माता कभी रोड पे बैठी, कभी अरे अपना माँ बाप और आपा भी बाहर निकल गया तो ईशान रोता फेरा। इसलिए गौ सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है प्रेमियों, इस बात को मानिए आप। ये अकेले लड़ रहे हैं, इनके साथ अगर आप सब खड़े हो गए ना तो ये मेरा वादा है, या नहीं पूरे सुना में गौशाला बन जाएगी। बात अच्छी नहीं लगी आपको ना? क्योंकि कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, उनको बस केवल भजन सुनने हैं, केवल छोरिया नहीं माँ का, ये भी टेंशन है एक आजकल। क्योंकि भगवान की जो भक्ति है ना, मीराबाई, कर्मा बाई, ऐसे ने सिर्फ गा गा के भगवान को रिझा दिया साहब। तो अब सबसे मेरा निवेदन है कि साथ बनाए रखें, और जो जो पीछे विराजमान है सबसे निवेदन थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। ये प्लॉट खाली पड़िया था का बात ही जो आगे रहेगी वन आगे प्लॉट मिली, जो पाचे रही वन नदी के पास आड़े, इसलिए आप आगे हुए सब। और मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा 2 शब्द आप भी, और सबसे निवेदन है, अच्छा इंस्टाग्राम कौन कौन चलाता है एक बार हाथ खड़ा करके बताए। तो सबसे पहले तो मेरी आईडी को फॉलो करें, सिंगर राजू अलबेला के नाम से है। और उससे पहले अपने महाराज जी की आईडी को फॉलो करके बाबू जी के दर्शन कौन कौन करना चाहता है रोज, तो नाडावाड़ा बाबू जी के नाम से आईडी है, सब लोग फॉलो करके उस पर दर्शन कर सकते हैं आप। क्योंकि जमाना सोशल मीडिया का है साहब, तो हम लोग भी क्या करें, है ना। आप सभी से निवेदन है
कि आप लोग सभी इस चीज को आगे बढ़ाएं, और जिनके पास भी मोबाइल में आप शूट कर रहे हैं, इस रील को इतना वायरल करें सब जगह कि सब लोगों तक पहुंचे कि यहाँ पर क्या बात चल रही है गौशाला की। और आपको यकीन नहीं आए तो कल इसी वक्त यहाँ आकर देखना, आप सारी गौ माता आपको यही मिलेगी, वो पीछे भी देख लो आप, है ना। तो मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा 2 शब्द आप। जय श्री राम, जय गौ माता की। आज नाड़े वाले बाबूजी के यहाँ पर संतों की सभा, संतगण पधारे हुए हैं। इस जय सृजना, इस धरा का मैं भाग्य समझूंगा तो संतों का पांव इस धरा के ऊपर पड़े। बाकी जंगल के अंदर ये गौ माता मेरा आए दिन में वीडियो बना के डालता रहता हूँ, वहां बैठी वहां बैठी वहां बैठी। जब जब इनकी हालत ऐसे देखता हूँ मैं जाके चुपचाप सो जाता हूँ और खाना नहीं खाता हूँ। ये हालत आप मेरी 1 साल पहले देखी थी कैसी थी, आज देख रहे हो कैसी है। अगले साल मैं रहूं या ना रहूं, आप लोग मेरा सपना है। ये गौ माता रहेगी, ये गोचर की जमीन रहेगी। इस गोचर की जमीन को आप जितने भी भक्त लोग गौ माताओं की सेवा करते हो, आप लोगों को गौ माता की सौगंध है। इनके हक की, जो इनके हक की है वो इनको खाने दो, ये मारी मारी नहीं फिरेगी। आपके हक की कोई खाता है, आप दादागिरी, लड़ाई झगड़ा, पुलिस केस करके वापस अपना हक में ले लेते हो। इनका भी तो कोई हक बनता होगा, इनके लिए भी तो किसी को लड़ना चाहिए। एक मिनट, नाडे वाले बाबू जी के यहाँ पर इस गौ माताओं के कार्यक्रम में हमारे पधारे हुए श्रवण मुख्य अतिथि के रूप में श्रवण सिंह जी राव साहब का, रामचंद्र जी पार्षद साहब का, प्रिंस भैया साहब का, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं कि आप मेरी इस दुख की घड़ी के अंदर, इस गौ माताओं के ऐसे हालातों के अंदर आप मेरा साथ देने के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने जिंदगी हथेली पे ले लिए, मैंने मेरे पाठ वालों को सबको कह दिया कि ये 29 तारीख में यहाँ दिख रहा हूँ, 30 तारीख को दिखूंगा, 31 तारीख को मैं दिखूं या ना दिखूं, मैं रहूं या ना रहूं। आप लोगों को अगर दर्द हो थोड़ा बहुत भी, इस गौ माताओं की हालतों को सुधारना मेरा यह सपना है कि मैं उन माताओं के दुख में जुड़ना चाहता हूं जिन माताओं ने अपना बेटा खो के इस धरती माँ की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। मैं भी इन गौ माताओं की रक्षा करते हुए शहीद हो जाऊं तो मेरे इस घोड़ावत परिवार का मैं इतना दिल से भगवान के घर जाके धन्यवाद अदा करूंगा कि इनकी कुंभ में एक ऐसा बेटा पैदा हुआ जो गौ माताओं के लिए अपने प्राण त्याग दिए। मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। ये बिरला सीमेंट फैक्ट्री देख रहे हो कि किसको मैं उड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मेरे लिए ये मच्छर है, मच्छर। मैं गाजर घास का धुआं करता हूँ ना, धुआं जिसमें इनको दिखना बंद हो जाता, दिखना। मैं ये काम कर रहा हूँ, इनको दस्ते लगी हुई कि महाराज जी आखिर कर क्या रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए लकड़ियां इकट्ठी कर रहा हूँ, तुम गायों के लिए हत्या कर रहे हो और मैं तुम्हारा दाग संस्कार, एक गौ माता आपको मौत देगी, मैं आपकी अस्थियों को हरिद्वार नहीं मातृकुंडी ले जाऊंगा, पर ले जाऊंगा। बिरला सीमेंट फैक्ट्री में आसपास जो इलाके मेरे गांव के, इन्होंने बंजर बना दिए। यहाँ के लोग जो काम करते हैं, मैं कहता हूँ गौ माताओं की सौगन इनके अंतरात्मा से पूछा जाए तो इनको एक गुलामी जैसी जिंदगी से काम पर रख रखा है। इनकी इतनी औकात है कि इनको लट दूं तो बिरला सीमेंट के ये 3-4 अधिकारी है ना, जो बाहर से चित्तौड़ जिला के अलावा ये बट आल्सो बिकोज करते हैं ना, इनको अपने गांव के रास्ते दिखा देवे। ये सुरजना की सरजमी वो है, यहाँ के शेर पैदा हुए थे ना, आज भी शेर ही है, पर बिरला जैसी फैक्ट्रियों ने इनको गिद्दड़ बना दिया। 2 वक्त की रोटी के लिए गौ माता भी लट खा के खड़ी रहती है, तो ये भी बेचारे ऐसे ही करते आ रहे हैं। आप सभी से मेरा विनती है, मैं आगे से बात नहीं खींचूंगा, आप मेरे आसपास के इलाकों का साथ दें। यहाँ के वातावरण का, यहाँ के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये सारा बिरला सीमेंट फैक्ट्री, मैं इससे खुश भी हूँ, ऐसी बात नहीं, बिरला से मैं दुखी हूँ कि ये चंद लोगों को काम धंधा देके गुलामी करवा के भी उनको 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं, तो अच्छा काम कर रहे हैं, पर गुलामी मत करवाओ। जब भी लड़ाई झगड़ा होता है तो हमारे नौकर लोगों को आगे भेज देते हो, एक दूसरे के बुरे बनो। अरे मैं कहता हूँ तुम्हारी तनख्वाह 4 लाख रुपए है,
तुम्हारी औकात हो तो बीच पब्लिक के बीच में नहीं, अकेले रोड पे मिलके मेरे से बात करो। पीठ के पीछे मेरे पे वार करने से अच्छा है कि आप लोग मुकाबला करो आगे आके। ये तो कुछ नाडे वाले बाबूजी और आप लोगों को सबका, और श्रवण जी जैसे भाई साहब, जितने भी धर्म की रक्षा करने वाले युवा लोग हैं जो मेरा साथ दे रहे हैं, इन सबका मैं धन्यवाद अदा करूंगा। इन्हीं की बदौलत में जिंदा था। अब रहूं या ना रहूं, मेरी जिंदगी आप सबके, और जितनी मेरी आवाज लंबी तक जाएगी सारे सुनने वालों को इनको समर्पित कर रहा हूं। गौ माताओं के साथ तो मैं हमेशा था और हमेशा रहूंगा। इतनी आसानी से मरने वाला भी नहीं हूं। जय श्री राम, जय गौ माताओं की। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है नाडा वाले बाबूजी के यहाँ पे। जिन्होंने भोजन प्रसाद नहीं पाया हो वो भोजन प्रसाद पाए। और मेरे पार्ट के 50 सदस्य हैं, चाय की व्यवस्था नहीं हुई तो चाय की व्यवस्था पहुंचाएं, इन तक पानी की व्यवस्था पहुंचाएं। मैं आपसे यही चाहता हूं और कुछ नहीं। जय गौ माता की, जय श्री राम, जय नाडा वाले बाबूजी की, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय गौ माता की, जय गौ माता की, जय अपने अपने माता पिता की, जय अपने माता पिता की, जय श्री राम।